बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करते हैं क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स क्या है? तो प्यारे बच्चों, हमने पिछले टॉपिक में स्टडी किया कि इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को सॉल्व करने के लिए श्रोडिंगर ने जो इक्वेशन बनाई है वो सबसे बेस्ट है। अब जो श्रोडिंगर की इक्वेशन है वो जो सबसे अच्छी समझी जाती है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। पिछले टॉपिक में मैं हाइजेनबर्ग बोल गया, पहले तो वो माजरत। वो श्रोडिंगर का काम सबसे बेहतर समझा जाता है। तो श्रोडिंगर जो है उसकी जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के लिए कुछ फर्जी नंबर्स का सहारा लेना पड़ता है। उन नंबर्स को कहा जाता है क्वांटम नंबर्स। तो वो फर्जी नंबर्स जो कि श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दरकार होते हैं, उन्हें क्वांटम नंबर कहा जाता है। तो यहाँ से आपने डेफिनेशन स्टार्ट करनी है कि क्वांटम नंबर्स आर द सेट्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज which give the acceptable solutions to Schrodinger wave equation for hydrogen atom। तो आप ये समझ लीजिए कि ये क्वांटम नंबर्स हैं, ये एड्रेस हैं इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के अंदर। जिस तरह आपने किसी आदमी को तलाश करना होता है तो आप पूरी दुनिया के अंदर तो आप उसको उसका नाम, उसकी सिटी का नाम, उसकी कंट्री का नेम, वो कहाँ रहता है, कौन से ब्लॉक में रहता है, स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर, सब कुछ पता होना चाहिए। इसलिए अगर आपने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड करनी है एटम के अंदर, तो किस ऑर्बिट में है, किस ऑर्बिटल में है, न्यूक्लियस से कितने फासले पे है, किस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। और ये सारी बातें आपको कुछ नंबर्स का सेट बताएगा। वो जो नंबर्स का सेट है वो क्या कहलाता है? क्वांटम नंबर्स कहलाते हैं। तो दोबारा सुन लीजिए, हाइपोथेटिकल नंबर्स, फर्जी नंबर जो कि एक्सेप्टेबल सोल्यूशन देते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, उन नंबर्स को क्वांटम नंबर्स कहा जाता है। ये भी कहा जा सकता है कि ऐसे नंबर्स जो कि इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली डिस्क्राइब करते हैं एटम के अंदर, वो भी क्वांटम नंबर्स कहलाते हैं। इनकी 4 टाइप्स हैं: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। तो पहले हम देखते हैं, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन था, व्हाट आर क्वांटम नंबर्स, राइट डाउन देयर डिफरेंट टाइप्स। तो अब हम देखते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको स्मॉल एन से डेजिग्नेट किया जाता है। आपको याद होगा कि जब हमने बोहर का मॉडल स्टडी किया था तो सेंटर में न्यूक्लियस, उसके बाद एनर्जी लेवल्स जिन्हें ऑर्बिट कहा जाता था। तो जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स थे बोहर के मॉडल में, उन्हें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा जाता है। यानी कि ऑर्बिट्स को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा जाता है। तो डिफरेंट एनर्जी लेवल इन बोहर्स एटम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एन। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बाय श्रोडिंगर। इट्स वैल्यू नॉन जीरो, कभी ये जीरो नहीं होगा, पॉजिटिव होगा और अप टू इनफाइनाइट होगा, 1 2 3 4 5। अब ये भी बताता क्या है क्वांटम नंबर। तो वैल्यू ऑफ एन रिप्रेजेंट द शेल और एनर्जी लेवल, जैसे मैंने कहा आपको, इन विच द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये जो 1 2 3 है, इनको कभी कभी जाहिर करने के लिए लेटर नोटेशंस भी यूज की जाती हैं, जैसे के एल एम एन, के पहले के लिए, एल दूसरे के लिए, एम तीसरे के लिए, एन तीसरे के लिए। फॉर एग्जाम्पल N1 होगा तो के शेल है, N2 होगा तो एल है, एंड सो ऑन। द वैल्यू ऑफ एन हमें बताती क्या है? लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताती है एटम के अंदर, मतलब डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। जाहिर है जितनी एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी उतना न्यूक्लियस से फासला दूर होता जाएगा। एन की वैल्यू कम है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब है। तो इसका मतलब है इट इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ साइज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक शेल। तो एन आल्सो प्रोवाइड अस द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द शेल। बोहर्स रिजल्ट हेल्प अस टू नो द रिलेशनशिप ऑफ डिस्टेंस एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो हमने स्टडी किया था। एनीवेज यहाँ कहने का मतलब ये है कि ऐसा क्वांटम नंबर जो हमें इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बताए न्यूक्लियस से, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का साइज बताए और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताए, उसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा जाता है। इसे एन स्मॉल एन से डेजिग्नेट किया जाता है। इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट हो सकती है और के एल एम एन से भी इसको जाहिर किया जाता है।
एक बात जो उन्होंने नहीं लिखी वो आप इसे में रखिएगा कि अगर आपने इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं किसी भी शेल के अंदर, फर्ज किया आपने फाइंड करने हैं इलेक्ट्रॉन के अंदर, के में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो उसके लिए एक ही फार्मूला है 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर मतलब n का स्क्वायर ले, यहाँ 2 लिखें। फर्ज किया आपने के में इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं, तो के के लिए n की वैल्यू 1 है, तो n की जगह 1 आ गया, तो के में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह l के अंदर n की वैल्यू 2 है, 2 to the 4, 4 to the 8, तो मतलब 2n स्क्वायर इसका फार्मूला है किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए। ये आपको याद रहना चाहिए। थैंक यू सो मच, इसको देखिएगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे लेके चलेंगे इसको।